हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसा कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी में हमारा चल रहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा के अंदर था जीवाणु। आज हम जीवाणु को पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो जीवाणु को पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। जीवाणु, इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। इसकी खोज देखते हैं। सबसे पहले इसकी खोज 1683 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, ये हॉलैंड के थे। इन्होंने कैसे करा था? इन्होंने दांत की खुरचन से अपने माइक्रोस्कोप से देखा था और जीवाणु की खोज की थी। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एहरेनबर्ग ने 1829 में जो उन्होंने खोजा था उसका नामकरण किया, उसको जीवाणु नाम दिया, बैक्टीरिया नाम दिया। तो खोज किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, और उसका नामकरण करा था 1829 में एहरेनबर्ग ने। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता यानी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। किसको? लीवेनहॉक को, ठीक है। इसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट कोच ने 1881 में जो चौपाए में यानी जो जैसे भैंस गाय ये सब होती हैं उनमें जो एंथ्रेक्स रोग होता है उसकी खोज की थी कि ये जीवाणुओं से होता है। रॉबर्ट कोच ने ही मनुष्य में होने वाला तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस इसकी खोज करी थी 1881 में ही। और हैजा की खोज करी थी किसने? रॉबर्ट कोच ने। 3 चीज़ों की खोज किसने करा था? रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने बताया कि ये सब किससे होते हैं? बैक्टीरिया से होते हैं। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, लिस्टर ने बताया कि प्रतिरोधी मत यानी एंटीसेप्टिक थ्योरी दिया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कौन सी जगह पाए जाते हैं? वैसे हमने मोनेरा जब देखा था, मोनेरा में हमने पढ़ लिया था कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सेम उस जहाँ मोनेरा के सारे पाए जाते हैं वहीं बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। अनुकूल या प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जैसे कि क्या अनुकूल मतलब क्या? जो रहने लायक जगह हो वहाँ भी पाए जाते हैं, और जो रहने लायक जगह नहीं हो वहाँ भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ भी जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। संरचना देख लेते हैं इसकी संरचना कैसी होती है? से मोनेरा जैसे ही ये कैसे होते हैं? एक कोशिका से बने होते हैं। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सारे एक कोशिका से ही बने होते हैं। इनके चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति के नीचे एक मेम्ब्रेन सी होती है, वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके अंदर भी सेम जैसे मोनेरा के अंदर था कोशिकांग अनुपस्थित थे, सेम वैसे ही इसके अंदर भी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जिसमें मोनेरा हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, जिसमें उसमें था माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब एब्सेंट होते थे। और कोशिका झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब इसमें भी एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। अब इसकी आकृति देख लेते हैं। इसकी आकृति के बेस पे इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा उधर, जिसमें इसकी चारों आकृतियाँ दिख रही होंगी। जैसे कैसी? सलाकवत यानी बैसिलस, और गोलाकार यानी कोकस, तीसरा सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, और चौथा है कोमा यानी कि कोमा शेप। बैसिलस कैसे होते हैं? रोड शेप की होती हैं यानी छड़नुमा या बेलनाकार होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं, ठीक है। ये कैसी होती हैं? बैसिलस। और एक कोकस कैसे होते हैं? गोल, ठीक। कैसे होते हैं? ये गोल। और सर्पिलाकार यानी स्पाइरल होते हैं, ऐसे होते हैं ये, ठीक है, इस शेप के होते हैं। और कोमा कैसे होते हैं? ये अंग्रेजी के अक्षर ये कोमा की तरह होते हैं सारे बैक्टीरिया। अब इनको देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक। आपने शेप देख लिया। अब देख लेते हैं जो सलाकवत यानी बैसिलस छड़नुमा होती है, इसका एग्जाम्पल कौन सा बैक्टीरिया है? इसका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बैसिलस बैक्टीरिया कौन से है, तो बैसिलस एंथ्रासिस नाम का बैक्टीरिया है जो इसके अंदर आता है। सेम गोलाकार जो होता है कोकस, ये 4 भागों में बांटा है, 4 भागों में डिवाइड है। इसको देख लेते हैं। माइक्रोकोकाई यानी एक कोशिका, सिंपल कितनी होती है? एक कोशिका, ऐसे सिंपल एक कोशिका होती है। इसको बोलते हैं माइक्रोकोकस। इसके अंदर कौन सा आता है? बैक्टीरिया माइक्रोकोकस।
इनकी जो डिसीजेस होती हैं ये सारे हम बाद में देखेंगे, अभी देख लेते हैं सिंपल इनके नाम। डिप्लोकोकाई मतलब क्या, जो दो कोशिका जुड़ जाती हैं, दो कोशिकाएं जुड़ गई तो क्या हो गया डिप्लोकोकाई, दो कोशिकाओं का समूह यानी डिप्लोकोकाई ऐसे, ठीक है। ये क्या है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कौन सा बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया इसके अंदर आता है। तीसरा है स्ट्रेप्टोकोकाई, जब एक चैन सी बन जाती है ऐसे तो क्या आ जाते हैं, ये चैन सी बन जाती है तो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ जाती हैं तो स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चौथा है सर्सिनी, जब बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ जाती हैं ऐसे तो ये बनाते हैं सर्सिनी, यानी क्या 8, 64 या 128 घनाकृत समूह में बना लेते हैं, ये घन के आकार के बना लेते हैं तो होता है सर्सिनी। इसका एग्जाम्पल भी है सरसिना, ठीक है, सब मिलता जुलता नाम है सरसिना। और तीसरा देख लेते हैं सर्पिलाकार यानी स्पाइरल, जो ऐसे होते हैं, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ये कैसे होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं, स्पाइरल होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरिलम रूप्रेम, स्पाइरिलम रूप्रेम नाम का बैक्टीरिया है। चौथा जो कोमा शेप के होते हैं ऐसे सिंपल कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, इनका एग्जाम्पल है विब्रियो कोमा, ठीक है। आपने देख लिया स्ट्रक्चर, अब देख लेते हैं कि इनका पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो न्यूट्रिशन देख लेते हैं। पोषण इनका दो तरह से होता है, कैसे, एक तो स्वपोषी पोषण होता है, एक विषमपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण कैसा होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी अपना खाना ये स्वयं बनाते हैं, हम अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, हम किस में आते हैं, विषमपोषी पोषण में आते हैं, ठीक है। ये क्या है स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। किस किस दो तरह से बनाते हैं ये, एक तो प्रकाश संश्लेषण से यानी फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। कैसे, जो प्रकाश ऊर्जा आती है यानी सूर्य से जो ऊर्जा आती है उससे अपना खाना ये बनाते हैं, उससे अपना एनर्जी बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन से है, क्रोमैटियम, एक तो क्रोमैटियम है, दूसरा है रोडोस्पिरिलम, ठीक है। बैक्टीरिया के नाम ऐसे ही होते हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आते हैं, क्रोमैटियम और रोडोस्पिरिलम। ऐसे ही दूसरा है रसायन संश्लेषी, यानी ये जो रसायन केमिकल चीज़ें होती हैं इनसे बनाते हैं, तो क्या है अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से, ठीक है, ऑक्सीडेशन से बनाते हैं। इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे अपना ये जीवन व्यापन यानी कि अपना सर्वाइव करते हैं। तो जिसमें एग्जाम्पल क्या है नाइट्रोसोमोनास, एक तो नाइट्रोसोमोनास, दूसरा है नाइट्रोवैक्टर, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोवैक्टर। और दूसरा देख लेते हैं जो विषमपोषी पोषण होता है, विषमपोषी आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आगे देख लेते हैं जब इनका विषमपोषी पोषण होता है यानी कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसमें क्या है, ये तीन तरह से होते हैं, एक तो परजीवी, यहाँ आपको दिख रहा होगा परजीवी यानी पैरासाइट। परजीवी क्या होते हैं, ये एक किसी चीज़ पे चिपक के उसको डिस्ट्रॉय करके अपना खाना बनाते हैं, एक तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं जिसके ऊपर ये चिपकते हैं, चिपक के अपना खाना उससे बना लेते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है माइकोबैक्टीरियम, आपको दिख रहा होगा, क्या है ये परजीवी, एक तो होते हैं परजीवी पैरासाइट, दूसरा क्या है, दूसरा है सहजीवी, सहजीवी को क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक, तीसरा क्या है मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी क्या सैप्रोफाइट। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है इसलिए इसको देखना जरूरी था, ठीक है। तो देख लेते हैं जो पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ये किसी चीज़ पर चिपक के उसको डिस्ट्रॉय करके अपना खाना बनाते हैं। सहजीवी क्या होते हैं, ये किसी चीज़ के अंदर रह के खाना बनाते हैं लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मृतोपजीवी क्या होते हैं यानी सैप्रोफाइट क्या होते हैं, सैप्रोफाइट ये जितने भी मृत होते हैं, मृत जंतु होते हैं उन सब से अपना खाना बनाते हैं, मृत चीज़ों से ये अपना खाना बनाते हैं, सड़ी गली चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं मृतोपजीवी, ये सैप्रोफाइट होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है, क्या दिख रहा है आपको माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम
बैक्टीरियम, इसका एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम। सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जो होता है, इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम, राइजोबियम। और मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट जो सड़ी गली चीज़ों से खाना बनाते हैं, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अब देख लेते हैं जीवाणु का प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। यह दो तरह से होता है, ठीक है। कैसा कैसा? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में क्या होता है? द्विविभाजन यानी बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या है? कोनिडिया और अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पोर से सेल्स बनती हैं, ठीक है। यह एक कोशिका से सेम दो समान कोशिका बन जाती है, जैसे एक कोशिका से ही सेम इसके जैसी दूसरी कोशिका बन जाती है। इसमें क्या होता है? 6 घंटे में 10 लाख तक जीवाणु बन सकते हैं एक ही कोशिका से, ठीक है। और दूसरा क्या है? लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? युग्मक यानी जाइगोट और निषेचन नहीं होता, यानी जाइगोट नहीं बनता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है? जो 2n सेल्स होती हैं, ये मियोसिस में होता है। इसमें जाइगोट नहीं होता है और निषेचन भी नहीं होता है। यह केवल अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ का यानी जेनेटिक मटेरियल जितने होते हैं उनका बस एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। ये 3 तरह से होते हैं। जो लैंगिक प्रजनन होता है ये 3 तरह से होता है। कैसे? एक संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन से, दूसरा जीन वाहन से, तीसरा रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं संयुग्मन कैसे होता है। ये 2 कोशिकाओं का मिलने से होता है। जैसे जब 2 कोशिकाएं मिलती हैं तो उनका जो डीएनए होता है, डीएनए स्थानांतरण हो जाता है, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है जीन वाहन यानी ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए से मिल जाता है, उससे क्या हो जाता है? लैंगिक प्रजनन हो जाता है और कोशिका बन जाती हैं। तीसरा होता है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? जीवाणु बाह्य माध्यम से डीएनए का अवशोषण करके अनुवांशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। ये 3 तरह से हो गया। आपने तीनों देख लिया, ठीक है। अब कल की वीडियो में देखेंगे हम जीवाणु से जितनी सारी डिसीजेस होती हैं, बीमारियां होती हैं, एनिमल और प्लांट सब में बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बीमारियां देखेंगे। तो कल की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसीजेस से ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं डिसीज से। तो कल की वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को भी अच्छे से पढ़ने को मिले, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छी तरीके से बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।